पूरी दुनिया की इंसानियत मर चुकी है। गाज़ा की तमाम खबरों को दुनिया इग्नोर कर रही है। आप और हम भी गज़ा की खबरें सुन सुन के अब थक चुके हैं, लेकिन गाज़ा के लोगों को इज़राइल मारते मारते नहीं थका है। हज़रात मोहतरम, अभी आशूर का दिन गुजरा है, अभी भी ये गम और ऐतिहासिक गम के दिन चल रहे हैं। मुहर्रम का ये दौर चल रहा है। करबला में हमने सुना था 72 लोगों को भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया था। ये तमाम वारदात आपको मालूम है, लेकिन आज इस ज़मीन पर एक और करबला है जिसका नाम गाज़ा है। रिपोर्ट ये है कि प्यासे लोग, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे, पानी लेने के लिए खड़े हुए थे, इकट्ठा थे और लंबी कतार थी, बहुत भीड़ थी, मैक्सिमम उसमें बच्चे थे। इज़राइल ने मिसाइल दाग दी वहाँ। वो 73 उनमें से लोग मारे गए, जिनमें बच्चे ज़्यादा हैं और सब के सब प्यासे थे। अल्लाह अकबर। प्यासों को खुलेआम कत्ल कर रहा है इज़राइल, वो भी मिसाइल दाग कर। जब कुछ कुछ जगह पर आलोचना हुई तो ये रही रिपोर्ट। स्काई न्यूज़ ने जानकारी दी है कि इज़राइल ने कहा कि एक टेक्निकल एरर था, मिसाइल हमें कहीं और मारनी थी, लेकिन गलती से मिसाइल वहां पहुंच गई। ये सारी दुनिया को पता है। मिसाइल मारने को गलती से ऐसे बता रहा है जैसे बहुत छोटी घटना है कि मिसाइल नहीं, कंकड़ मारा था। मिसाइल मारकर 43 लोगों को कत्ल कर दिया इज़राइल ने और दुनिया को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। अब सबूत आ गया है, ये रहा प्रूफ। गाज़ा के रफ़ा के इलाके को इज़राइल तोड़कर समतल करके सारी चीज़ों को मिटा रहा है और हटा रहा है। कहा जा रहा है वहाँ वो डिटेंशन कैंप बहुत जल्द बनाना शुरू करेगा और गाज़ा के लोगों को, कई लाख लोगों को इन जेलों में कैद करके रखेगा। उधर इज़राइल ने एक और पत्रकार को गाज़ा के अंदर निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। गाज़ा में कोई इलाका सेफ नहीं है। तस्वीर में आप इज़राइल के टैंक को देखिए। ये टैंक कैंप के बेहद करीब है, जहां लोग तंबुओं में रह रहे हैं। इज़राइल के टैंक वहां खुले में घूम रहे हैं। इनका जब मन चलता है, जितने भी चाहे फिलिस्तीनियों को बम से उड़ा रहे हैं। इसी के साथ गाज़ा के खान यूनुस के इलाके में इज़राइल ने हमला करके एक इमाम को भी कत्ल कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, गाज़ा में जो पिछले 2 साल से लगातार लोगों की मदद कर रहे थे डॉक्टर, टॉप सर्जन, पूरे गाज़ा में टॉप लेवल के जो सर्जन थे, इज़राइल ने टारगेट करके इनको भी कत्ल कर दिया है। अब मैं आपको गाज़ा की पहले की तस्वीर, ये सैटेलाइट इमेज देखिए। ये एक पूरा शहर बसा हुआ है, हरियाली है, खूबसूरत शहर है। अब उसका इज़राइल ने क्या हाल किया है आज, ये है वही हरियाली वाला खूबसूरत इलाका जो अब पूरी तरह से राख हो चुका है, खंडर हो चुका है। इज़राइल की सरकार और इज़राइल की फ़ौज एक साथ एक मीटिंग कर रहे हैं गज़ा के अंदर ही ह्यूमैनिटेरियन एरिया बनाने के लिए, यानी सीधा बोलूं एक जेल बनाने के लिए, जहां कहा जाएगा कि गाज़ा को और गाज़ा के लोगों को मदद दी जाएगी, लेकिन असल में वहां गाज़ा के लोगों को कैद करके रखा जाएगा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास से कहा है कि अपने हथियार फिलिस्तीन की आर्मी के आगे, फिलिस्तीनी पुलिस के आगे, फिलिस्तीनी गवर्नमेंट के आगे डाल दे और सरेंडर कर दे और पीछे हट जाए। हाल इतना बुरा है कि लगातार वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके पर कब्जा हो रहा है। ये देखिए, लगातार बिल्डोज़र वहाँ चल रहे हैं और फिलिस्तीनियों के मकान को तोड़ा जा रहा है। इसी के साथ वेस्ट बैंक में कब्जे की एक और ख़बर आई है। इज़राइल की सरकार ने फिर से बड़ा सेटलमेंट, स्क्रीन पर रिपोर्ट देख लीजिए, बड़ा सेटलमेंट फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अनाउंस कर दिया है। 2400 लगभग फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़कर वहां यहूदियों के लिए अपार्टमेंट और मकान बनाए जाएंगे। दुनिया और खासकर अरब चुपचाप इसे सुन और देख रही है। उधर नेतन्याहू से खुद परेशान यहूदी लोग इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बीबी यानी नेतन्याहू के खिलाफ और उसकी गलत
और घटिया नीतियों के खिलाफ यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर एक और फ्लोटिला, तस्वीर आपके सामने, इटली से एक और समुद्री काफिला फिलिस्तीन का झंडा, मदद और हर तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर कई सारे पत्रकार और एक्टिविस्ट के साथ गाजा की तरफ निकल चुकी है। वहीं लाल सागर की बात करें, लाल सागर में यमन का भौकाल इतना जारी है कि डर कर जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं वो बार बार अपने कंट्रोलर पर बता रहे हैं, अपने रेडियो पर बोल रहे हैं कि हमला ना कीजिएगा, क्योंकि इस जहाज पर सारे के सारे क्रू मुसलमान हैं। बचने के लिए मुसलमान अपने आप को बता रहे हैं। अमेरिका की मदद और अमेरिका की ज़मीन से इजराइल ने, तस्वीर देख लीजिए, अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है। जाहिर सी बात है इन सैटेलाइट का इस्तेमाल करके इजराइल और अमेरिका दूसरे देशों पर हमला और कब्जा ही करते हैं। एक ड्रोन इमेज आई है जिसके अंदर देखा जा सकता है, ये तस्वीर है, कि एक हमास का लड़ाकू अचानक से बाहर आता है ज़मीन से और एक ही 5 सेकंड के अंदर इजराइल के 2 टैंकों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वीडियो यूरोप में वायरल हो चुकी है। हजरात, फ्रांस ने कुछ कदम इजराइल के खिलाफ उठाकर इजराइल के मिर्ची लगा दी है। फ्रांस के अंदर कई सारे देश अपने हथियार को शोकेस कर रहे थे, जिसे फ्रांस ने रोक दिया कि नहीं, इजराइल नहीं कर सकता हमारे यहाँ शोकेस अपने हथियारों को। जिसके बाद तेल अवीव की सरकार यानी इजराइल की सरकार इतना किलस और भड़क गई कि अब वो लीगल एक्शन फ्रांस की सरकार के खिलाफ लेने की तैयारी कर रहा है। हालात बड़े ख़राब हैं। इजराइल की हरकतों से लग रहा है कि ईरान पर इजराइल हमला करने की तैयारी में है। इजराइल का अब तक का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टमों में से एक डिफेंस सिस्टम है एरो 3, उसका भी एडवांस वर्जन है एरो 4। इजराइल अपने इलाके में, अपने मुल्क में डिफेंस सिस्टम एरो 4 तैनात करने की तैयारी कर रहा है और इसका ये कदम बता रहा है कि उसको डर है कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान एक बार फिर से इजराइल की शक्ल न बिगाड़ दे। ठीक इसी तरह से ये गाज़ा की तस्वीर है। गज़ा के अंदर जो बचे कुचे तबाह हो चुके मकान हैं उसको ज़मीन पर गिराने की लगातार कार्रवाई हो रही है और पूरे गाज़ा को समतल किया जा रहा है। अब हाल ये है, ये ज़रा तस्वीर देखिए, जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो फ़िलिस्तीनियों के इलाके में आ रहे हैं, जैसे घूमने आए हैं और अपने मन से उनको जो इलाका पसंद आ रहा है ये वहाँ सेटलमेंट कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, चेक पॉइंट बना रहे हैं। उधर यूएन ने वार्न कर दिया है गाज़ा के अंदर फ्यूल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से गज़ा के अंदर अस्पतालों में मशीन अब बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगी। पूरे फ़िलिस्तीन पर इसी तरह से कब्ज़ा किया जा रहा है। लोग जब पूरे एक शहर, पूरे एक मुल्क गाज़ा के मिटने पर जब चुप हैं तो फ़िलिस्तीन पर हो रहे कब्ज़े पर क्या ही अरब मुसलमान बोलेंगे। बहरहाल गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। जो गाज़ा में मौजूद लोग हैं जो प्यासे मर रहे हैं, इजराइल उन्हें प्यासा मार दे रहा है, भूखा मार दे रहा है। हम छोटी छोटी मदद करके गाज़ा के लोगों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना ज़रूर अरेंज कर सके। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।